जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। कन्या राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा, अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे परिणाम दे सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकें कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यह जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए, या फिर हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिल करके भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखना ज्यादा उचित रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर आप अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इतने पर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें और अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जान सकेंगे आप, बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और ज्योतिषीय समाधान यानी उपाय आदि भी बिल्कुल फ्री जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आइए अब इस महीने के ग्रह गोचरों के बारे में जान लिया जाए कि इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। वैसे यदि आप गोचर को भी समझ लेंगे तो राशिफल को समझना और आसान रहेगा। तो चलिए समझते हैं अक्टूबर महीने के गोचरों को। कन्या राशि वालों, महीने की शुरुआत से लेकर 18 अक्टूबर तक सूर्य आपके पहले भाव में, वहीं बाद में आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। हालांकि सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से 18 अक्टूबर से पहले का समय थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह शुरुआत के 3 दिनों तक आपके पहले भाव में, तो वहीं 3 अक्टूबर के बाद बाकी के समय में आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में, तो वहीं इसके बाद आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। यद्यपि पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण पहले भाव में भी बुध कुछ अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं। इस तरह से हम इस पूरे महीने बुध से काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख रहे हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके 8वें भाव में वक्रीय अवस्था में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। बृहस्पति के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अलबत्ता शुक्र के प्रभाव के चलते गुरु कुछ छोटे मोटे अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर बृहस्पति ग्रह के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए हम बृहस्पति से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं रख रहे हैं। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह इस महीने सामान्य तौर पर आपका फेवर कर सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह आपके 6ठे भाव में अपनी ही राशि में है, ये अच्छी बात है, लेकिन वक्री हैं और महीने की 15 तारीख तक राहु के नक्षत्र में, तो बाद में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। ये सारी स्थितियां ठीक नहीं है, फिर भी शनि ग्रह से हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं 6ठे भाव में होने के कारण। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह 8वें भाव में मेष राशि में केतु के प्रभाव में है, अतः राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और केतु ग्रह दूसरे भाव में शुक्र की राशि व मंगल के नक्षत्र व बुध के उप नक्षत्र के प्रभाव में है। इस कारण से केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। आइए आप जान लिया जाए कि ग्रहों के इन गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अक्टूबर का महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह 19 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। हालांकि पहले भाव में बुध का जो गोचर है वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में वह भी उच्च अवस्था में तथा मूल त्रिकोण अवस्था में या
स्वराशि में रहेगा, क्योंकि तीनों स्थितियां यहाँ मिलने वाली हैं उसको। इसलिए बुध सामान्य तौर पर 19 अक्टूबर तक आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं 19 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में होगा और दूसरे भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा माना जाता है, लिहाजा यह समय भी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। यदि बात करें व्यापार व्यवसाय की, तो 19 अक्टूबर के पहले वाला जो समय है वो व्यापार व्यवसाय के लिए ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं 19 अक्टूबर के बाद वाला जो समय है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। जिन लोगों का काम लिखाई, पढ़ाई, गुणागणित या मार्केटिंग इत्यादि से संबंधित है, वो लोग इस महीने विशेष अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में अक्टूबर का महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम देना चाहेगा। आपके लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा हमेशा की तरह 2 से 2.5 दिनों तक एक भाव में रहते हुए ओवरऑल एवरेज परिणाम दिया करता है। तो वहीं धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने क्रमशः लाभ और द्वादश भाव में रहने वाला है। इन दोनों भावों में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन महीने के शुरुआती 2 दिनों में शुक्र लाभ भाव में रहेगा, यह शुक्र के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। वहीं बाद के समय में शुक्र व्यय भाव में रहेगा। हालांकि व्यय भाव में भी शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर ज्योतिष के नियम अच्छा कहते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि खर्च के भाव से संबंध होने पर कुछ खर्चे भी होंगे। लिहाजा इस महीने आपको आमदनी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खर्च अधिक होने के कारण आप धन बचत करने में कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं। यानी कि आर्थिक मामलों में इस महीने आपको बहुत ही समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। समझदारी दिखाने की स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि धन भाव तथा धन भाव के स्वामी पर होने के कारण आप एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां आपका राशि या लग्न स्वामी बुध आपके सपोर्ट में रहेगा, तो वहीं बाकी के ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। यानी कि सूर्य और मंगल का गोचर आपके स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम कर सकता है। तो वहीं बुध का गोचर आपके स्वास्थ्य को तुरंत रिकवर करने की कोशिश में रह सकता है। अर्थात हो सकता है कि इस महीने आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आए, लेकिन आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। सूर्य और मंगल के प्रभाव के चलते जुकाम, बुखार या मौसम जनित बीमारियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। विशेषकर महीने के दूसरे भाग में डेंगू व मलेरिया जैसी अर्थात गंदगी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, इनका थोड़ा सा डर आपको रहेगा, क्योंकि इस समय राहु केतु का बुध पर प्रभाव रहेगा। इसलिए सारांश यह कि अक्टूबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एवरेज है। जागरूक रहकर निर्वाह करने की स्थिति में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा के मामले में अक्टूबर का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। यदि इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो आप शिक्षा के मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा मिले जुले परिणाम मिलने के योग तो बन ही रहे। आपका राशि या लग्न स्वामी बुध शिक्षा का कारक ग्रह भी होता है। बुध विशेषकर प्राथमिक शिक्षा का कारक होता है, सीखने और समझने की क्षमता देता है, और इस महीने बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है, अतः आप पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा संकेत बुध का है। महीने के पहले भाग में बुध ग्रह अपनी राशि में है, लिहाजा शिक्षा के मामले में कंसंट्रेट करने की लगातार कोशिश करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वहीं 19 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह दूसरे भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहने वाला है। इस कारण से गंभीर विषयों को सीखने में कुछ कठिनाई दे सकता है, लेकिन मॉस कॉम, मार्केटिंग या बोलने से संबंधित शिक्षा के मामले में बुध अच्छे परिणाम देना चाहेगा। लेकिन बाकी के अन्य मामलों में परिणाम एवरेज लेवल के रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो आपके पंचम भाव का स्वामी शनि अपनी राशि में छठे भाव में है। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन इस महीने शनि वक्री है तथा 15 अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र में है। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है, यानी कि छोटी छोटी बातों को समझने में गलतफहमी हो सकती है, अथवा आप लोग एक दूसरे पर संदेह करने लग सकते हैं। यानी कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 15 अक्टूबर तक आपसी संदेह से बचना चाहिए। वहीं 15 अक्टूबर के बाद मंगल का प्रभाव बीच बीच में कहा सुनी व लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित करवा सकता है, अतः 15 अक्टूबर के बाद
स्वयं के क्रोध को शांत करके आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रेम संबंध के मामले में यह महीना कोशिश करने पर अच्छे परिणाम दे सकता है, अन्यथा कुछ हद तक कमजोर तो रहने ही वाला है। यानी कि इस महीने कर्म के अनुसार ही फलों की उम्मीद ज्यादा है। भाग्यवश लव लाइफ के मामले में महीना विशेष सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में पिछले दिनों से चली आ रही परेशानियां कम होंगी और आप राहत का अनुभव कर सकेंगे। सारांश यह कि लव लाइफ के लिए अक्टूबर का महीना एवरेज है, लेकिन सावधानी रखने की स्थिति में ही अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकेंगे। जबकि दाम्पत्य संबंधी मामलों में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक व गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस महीने की शुरुआत से ही विशेषकर 3 अक्टूबर से मंगल आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो एक अच्छी स्थिति पारिवारिक मामलों के लिए नहीं है। राहु केतु का प्रभाव पहले से ही है आपके दूसरे भाव पर, अतः पारिवारिक मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। आपस में कहासुनी का लेवल अधिक रह सकता है। वहीं गृहस्थ मामलों में इस महीने मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में है, यह खराब स्थिति है, लेकिन चौथे भाव को देख रहा है, यह अच्छी स्थिति है। इस महीने बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है, लिहाजा स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी तो खराब भी नहीं रहेंगी। अर्थात गृहस्थ संबंधी मामलों में आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। सारांश यह कि अक्टूबर का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कन्या राशि वाले लोगों को यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पूर्व उठ जाना है और उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है नियमित रूप से। इस महीने गुड़ नहीं खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.